26 जुलाई, कक्षा एकादश, विषय सामान्य हिंदी। अभी तक आप लोगों ने कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने प्रभु की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में भक्त कवि सूरदास जी ने के पद जो दिए गए हैं, उनमें भी पहला पद विनय का पद है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण की वंदना की गई है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए, भक्ति भावना से इस संसार से मुक्त होने का मार्ग खोजा है, और वो अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं कि कैसे न कैसे ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई युक्ति मुझे प्राप्त हो जाए जिससे मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। पद जो दिया गया है, आप ऊपर जो चित्र देख रहे होंगे, चित्र में एक तरफ एक पक्षी बैठा हुआ है डाल पर, दूसरी तरफ सूरदास जी अपने पदों को गा रहे हैं। इसका भाव यह है, चित्र इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, चित्र से आपको इस पद का भाव समझ में आ जाएगा। चित्र में एक पक्षी बैठा हुआ है, और पक्षी के ऊपर लिखा हुआ है, अब के राख लो भगवान, दिया है। तो इधर सूरदास जी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। अब देखिए, अब के राख लो भगवान, सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, अब हमारी आप रक्षा करें। अब कब रक्षा करें? हम अनाथ बैठे हो द्रुम डरिया। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, डरिया माने डाल, शाखा। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी, ये पक्षी दिख रहा है, ये कौन सा पक्षी है? जीवात्मा रूपी पक्षी। पक्षी की तुलना, पक्षी को किसका रूप दिया? जीवात्मा का। और जो डाल दिख रही है आपको वृक्ष की, यह संसार रूपी वृक्ष की डाल है। मैं अनाथ, अर्थात अनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि मेरा यहाँ कोई माता पिता, कोई संबंधी मेरा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संबंध तो मेरा परमात्मा से ही है। जीवात्मा का वास्तविक पिता जो है वह परमात्मा ही है, ऐसा विचार यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और वो कहते हैं, मैं तो अनाथ जैसा अपने को प्रतीत कर रहा हूँ, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। हम अनाथ बैठो द्रुमडरिया, जो कि जीवात्मा रूपी पक्षी, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी, सूरदास जी कहते हैं, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। इधर आप सूरदास जी देख रहे हैं, इधर जो पक्षी देख रहे हैं, ये क्या पक्षी? पक्षी की तुलना किससे की गई है? पक्षी किसका रूप दिया गया है? जीवात्मा का, जीवात्मा रूपी पक्षी। और ये जो वृक्ष की डाल दिख रही है, रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं, ये क्या है? संसार की विषय वासनाओं रूपी जो डाल है, इस पर मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं विचरण कर रहा हूँ। सूरदास जी ने अपने प्रभु की वंदना करते हुए भगवान कहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। और फिर क्या कहा? पार्थ साधेवान। पार्थ माने होता है शिकारी, पार्थ का अर्थ है शिकारी। और शिकारी कैसा है? माया रूपी शिकारी। माया रूपी शिकारी नीचे से बाण खींचे हुए हैं, और बाण कैसा है? अज्ञानता को, अज्ञानता रूपी या अविद्या रूपी बाण। माया रूपी शिकारी अविद्या रूपी बाण से मुझे मारना चाहता है। सूरदास जी का भाव है ये। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ, और नीचे से माया रूपी शिकारी अविद्या रूपी बाण से मेरा शिकार करना चाहता है। लेकिन फिर क्या कहते हैं? ताकि डर से मैं भाज चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ।
लेकिन ऊपर ढुके सचान। सचान का अर्थ होता है बाज पक्षी। बाज पक्षी जो पक्षियों का शत्रु होता है, उसी प्रकार से इस जीवात्मा का जो शत्रु है, इस मनुष्य का जो शत्रु है, वह अहंकार है। अहंकार संसार से विमुक्त नहीं होने देता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं का भाव जो है, कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। तो ऐसा वो अहंकार का भाव रूप, अहंकार भाव रूपी बाज पक्षी जो है, वो मुझे ऊपर ढुके मैंने छिपा हुआ है। सचान ऊपर से छिपा हुआ है, वो मेरा शिकार कर रहा है, वो मुझे उड़ने नहीं दे रहा है, जिसके कारण मैं उड़ भी नहीं सकता। मैं यहाँ से संसार रूपी वृक्ष की डाल से जा ही नहीं सकता, जब तक, कहने का आशय, जब तक इस हृदय में, इस शरीर में अहंकार रहता है। अहंकार के कारण ही व्यक्ति इस संसार से अलग नहीं हो सकता। जब अहंकार समाप्त होगा तभी वह इस संसार से विरक्त हो सकता है। और दुह भांत दुख भयो आने कौन बारे, दोनों तरफ से ही मुझे यह कष्ट है, यह दुख है कि ऐसे इस संकट के समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि डसे उपारधि, ऐसा स्मरण करते ही सूरदास जी कहते हैं, अहि माने सर्प, ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया। सुमिरत ही डस अहि डसे उपारधि, अब कर छूटे सुन्नान, जिससे उसके जो माया रूपी शिकारी था, उसके हाथ से अविद्या रूपी बाण छूट गया और जो अहंकार रूपी बाज पक्षी को लगा। सूरदास सर लगे उसे जाने। सूरदास जी कहते हैं वह अविद्या रूपी बाण, सर माने बाण, अविद्या रूपी बाण जाकर अहंकार रूपी बाज पक्षी को लगा। सचाने, सचाने माने बाज पक्षी को। जय जय कृपा निदान, ऐसे मेरे उन प्रभु की जय जयकार हो, ऐसे मेरे प्रभु की जय जयकार हो, जो कृपा के सागर हैं, जो कृपा के भंडार हैं, करुणा के सागर हैं। ऐसे मेरे प्रभु की जय जयकार हो। तो अपने प्रभु की इस प्रकार की स्तुति की है। अब देखिए एक बार फिर से, अब कह राख ले भगवान, एक बार समझ लें। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु अब हमारी आप ही रक्षा करें, राखी मन रक्षा करें, क्योंकि मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पार्थ सादेवान, ऊपर से माया रूपी शिकारी मुझ पर बाण खींचे हुए है, अविद्या रूपी बाण से मुझे मारना चाहता है। ताके डर से भाजो साथ, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से अहंकार रूपी बाज पक्षी छिपा हुआ है जो मुझे भागने नहीं दे रहा है। दू भांत दुख भयो आने, दोनों ही तरफ से मुझे यह दुख है कि इस समय, संकट के समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। ऐसा स्मरण करते ही, सुमिरत ही अहि डसे उपारधि, ऐसा स्मरण करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया। माया रूपी शिकारी के हाथ से, कर माने हाथ से, छूटे संधान, संधान माने बाण, कौन सा, अविद्या रूपी बाण छूट गया। सूरदास सर लगे उसे जाने। सूरदास जी कहते हैं वो अविद्या रूपी बाण जाकर अहंकार रूपी बाज पक्षी को लगा और मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा हुई और मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। ऐसे प्रभु की कृपा के सागर, करुणा निधान, ऐसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार हो, जो कि अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। उनकी कृपा भक्तों पर, अपने भक्तों पर बनी रहती है। ऐसे प्रभु की अनंत कृपा का, अपार कृपा का वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। इसी प्रकार से आपके जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, कक्षा 10 में पढ़ा है, उसमें भी दिया है, चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई।
सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। इस प्रकार से आपने भाव साम्य जो है इसका विनय के पद कक्षा 10वीं में भी पढ़े हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम है, 11 का पाठ्यक्रम है, उसमें विनय के पद के अंतर्गत यह पद दिया है। इस पद को आप समझेंगे तो विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से भगवान की कृपा के बारे में यहाँ समझाया गया है। ईश्वर की कृपा हो जाती है, उन प्रभु की कृपा हो जाती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जीवात्मा रूपी पक्षी का शिकार करने के लिए के ऊपर जो अहंकार मंडरा रहा था वो भी समाप्त हो गया। अर्थात कहने का आशय है ज्ञान रूपी सर्प आने पर, अर्थात ज्ञान होने पर अहंकार, माया, मोह और अविद्या सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, ज्ञान होने पर ही यह सब संभव है। प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है संसार रूपी वृक्ष की डाल पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? जीवात्मा रूपी पक्षी। उस पर किसने अपना अविद्या रूपी बाण चढ़ा लिया है? माया रूपी शिकारी ने। ठीक, अविद्या रूपी बाण चढ़ा लिया है। अविद्या रूपी बाण के भय से जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर ऊपर भागना चाहता है, तो उसे वहाँ पकड़ने के लिए कौन मंडरा रहा है? अहंकार रूपी बाज पक्षी मंडरा रहा है। जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपनी रक्षा है तो अपने हृदय में किसका स्मरण किया? प्रभु श्री कृष्ण का। जीवात्मा द्वारा भगवान का स्मरण करते ही क्या हुआ, यह आपने व्याख्या में पढ़ा है, इसका वर्णन करेंगे और इसके पद की व्याख्या लिखिए। तो पद की व्याख्या आप लोग कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कोई समस्या आती है तो आप पर्सनल नंबर पर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।